हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज टॉटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय। तो हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा ऑप्शन में टॉटोमेरिज्म होगी। हमारे पास में चार ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में हमारे पास में एक कीटोनिक ग्रुप है। सेकंड ऑप्शन में बच्चों हमारे पास में एक नाइट्रो ग्रुप है। थर्ड ऑप्शन में हमारे पास में एक डाइकीटोन ग्रुप है। और फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास में एक एल्डिहाइड ग्रुप है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसा कि हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म को शो करेगा, तो कोई भी कंपाउंड टॉटोमेरिज्म तभी शो करता है जब उसके पास में कीनोलाइजेबल हाइड्रोजन होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट का हमको यूज़ करना पड़ेगा उसे हम कहेंगे इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। अब ये इनोलाइजेबल हाइड्रोजन क्या होता है? तो कोई भी माइनस एम ग्रुप जैसे कौन कौन से माइनस एम ग्रुप, जैसे आपका कीटोन ग्रुप हो गया, जैसे आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, जैसे आपका नाइट्रो ग्रुप हो गया, ठीक है। तो कोई भी ऐसे माइनस एम ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन पर जो हाइड्रोजन्स मौजूद होते हैं उसे हम लोग बच्चों इनोलाइजेबल हाइड्रोजन्स कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इनोलाइजेबल हाइड्रोजन्स। अब मैं इनोलाइजेबल हाइड्रोजन को EH से लिख दूंगा, ठीक है। तो कोई भी माइनस एम ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन पर जो हाइड्रोजन्स होते हैं उन्हें हम लोग इनोलाइजेबल हाइड्रोजन्स कहते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके चेक करेंगे सारे कंपाउंड्स को। जिन जिन कंपाउंड्स पर इनोलाइजेबल हाइड्रोजन्स होंगे वो टॉटोमेरिज्म को शो करेंगे, और जिनके पास नहीं होंगे वो टॉटोमेरिज्म को शो नहीं करेंगे। तो हम लोग एक एक करके कंपाउंड लेते हैं। पहला हमारे पास में कंपाउंड है ये कीटोन वाला, जिस पे इन दोनों कार्बन्स पे दो दो CH3 अवेलेबल हैं। अब आप देखेंगे ये जो माइनस एम ग्रुप है इससे डायरेक्टली अटैच जो sp3 कार्बन्स हैं, इन दोनों ही sp3 कार्बन्स पर एक भी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन्स नहीं। तो यहाँ पर इनोलाइजेबल हाइड्रोजन्स कितने हो गए? 0। इसी तरीके से हम लोग सेकंड कंपाउंड चेक करते हैं। हमारा सेकंड कंपाउंड है CH3CH2NO2। तो ये हमारा NO2 क्या है? एक माइनस एम ग्रुप। इससे ये डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन है। इस पर दो हाइड्रोजन्स मौजूद हैं जो कि इनोलाइजेबल हाइड्रोजन की तरह काम करेंगे, और ये कंपाउंड आपका टॉटोमेरिज्म को शो करेगा। तो हमारा आंसर तो हमको मिल चुका है। अगर सिंगल करेक्ट आंसर है तो ये सही है, ठीक है। तो हमारा आंसर हमको मिल चुका है। लेकिन अगर हम लोग थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी चेक करें तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है? डाइकीटोन है हमारा थर्ड ऑप्शन। तो ये हमने डाइकीटोन बना दिया। अब ये दो हमारे माइनस एम ग्रुप्स हैं। इन दो माइनस एम ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कोई भी sp3 कार्बन नहीं है, ये sp2 कार्बन है। तो यहाँ पर कोई भी इनोलाइजेबल एच नहीं होंगे, यहाँ पर 0 इनोलाइजेबल एच होंगे। तो ये भी आपका टॉटोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। इसी तरीके से हम लोग फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं, जो कि हमारा एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर। ये हमारा एक माइनस एम ग्रुप है, और यहाँ से डायरेक्टली अटैच्ड एक sp2 कार्बन है, sp3 कार्बन नहीं है। तो यहाँ पर भी आपके इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 0, क्योंकि मैंने बोला है कि माइनस एम ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन पर जो हाइड्रोजन होंगे, लेकिन यहाँ पर sp2 कार्बन है। तो ओनली सेकेंड ऑप्शन के पास में आपके इनोलाइजेबल हाइड्रोजन हैं। तो आपका फाइनल आंसर जो होगा वो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।